बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीफ की तरफ से जो आपके लिए स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप अपना अनाउंस की गई है। उस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इस पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है, तमाम तर तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं ये बता दूँ आप लोगों को ये स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप है जो कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 2025 से 2026 के प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, मीन्स कि आप लोगों को 1 साल की ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने इस पर किस तरह अप्लाई करना है और स्पेशल कोटा में कौन कौन सी कैटेगरीज आ रही हैं और इस पर अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तमाम तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स करते हैं बात अपनी इसी स्कॉलरशिप के बारे में जो कि है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अनाउंस की गई है। पीफ स्कॉलरशिप है, द पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड की तरफ से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ना एक स्पेशल कोटा कैटेगरीज बनाई गई हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का ताल्लुक इन कैटेगरीज से है तो आप लोगों को यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और इसके साथ साथ आप लोगों के तालीमी अखराजात भी उठाए जाएंगे और आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली हैं। स्पेशल कोटा कैटेगरीज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर यतीम तलबा और तलबात जिनके वालिद जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जो यहाँ पर दस्तावेज़ जमा करवाने पड़ेंगे वो नादरा से आप लोगों को जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी में यहाँ पर वो बच्चे हैं जिनके जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पेरेंट्स और उनका ग्रेड जो है वो 1 से 4 के दरमियान में है, मीन्स के छोटे लेवल के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को उनका मौजूदा पे स्लिप आप लोगों को यहाँ पर पेंशन कॉपी अगर वो रिटायर हो चुके हैं या फिर ओहदा की वजाहत करनी पड़ेगी कि वो कौन से ओहदा पर मौजूद हैं तो उनकी कोई कॉपी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर अक़ीलती या फिर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा हैं, मीन्स के जो मिनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने मजहबी अदारे का जारी करदा सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाएंगे। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ पर स्पेशल यानी कि माजूर जो होते हैं बच्चे वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या जमा करवाना है यहाँ पर DHQ या फिर THQ जो कि DHQ यानी जो कि आप डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल होता है उससे जारी करदा आप लोगों का मजूरी का सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पर जमा करवाना है कि आप लोग वाकई ही डिसेबल हैं। पाँचवें नंबर जो कैटेगरी है उसमें है कि आप लोगों के जो पेरेंट्स में से कोई एक बंदा जो है वो अगर दहशतगर्द या फिर टेररिज्म अटैक्स में शहीद हो चुका है तो आप लोगों ने इस पर अप्लाई कर सकते हैं और नादरा का जारी करदा सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पर जमा करवाना होगा। उनकी जो डेथ का जो नादरा की तरफ से बनता है सर्टिफिकेट वो आप लोगों ने जमा करवाना होगा। जो छठे नंबर पर यहाँ पर कैटेगरी है उसमें आप लोगों की वो जो औरतें होती हैं जिनको तलाक हो गई होती है या फिर खला याफ्ता औरतें होती हैं जिनकी अलहदगी हो गई होती है अपने शोहरों से, वो औरतें यहाँ पर उनके बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को क्या जमा करवाना है कि नादरा से जारी करदा सर्टिफिकेट, अदालत से जारी करदा डिग्री जो कि तलाक के लिए होती है तलाकनामा, तो वो आप लोगों ने यहाँ पर जमा करवाना होगा। तो ये थी इनके वो कैटेगरीज जिनके बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाने होंगे। ओके व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, अहलियत की दीगर शराइत जो यहाँ पर बयान की गई हैं उसके बारे में कि कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये तो हमने देख लिया। लेकिन इसकी कुछ शरायात हैं जिसको हमने देखना होगा, पूरा करना होगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर है कि अगर आप लोगों ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी मीन्स के 22 या फिर फेडरल गवर्नमेंट और बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन या फिर फैसलाबाद का बोर्ड है या फिर आप लोगों ने बहावलपुर के बोर्ड से किया हुआ है एजुकेशन हासिल, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा 2025 में आप लोगों ने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपके वालिदैन की जो माहाना इनकम है वो 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ पहले उन्होंने बता दिया है कि जो ग्रेड है आपके पेरेंट्स का अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 1 से 4 के दरमियान में होना चाहिए और उनकी आमदनी जो है वो मंथली 60,000 तक होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सुबह पंजाब की हदूद में वाक़या फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट रजिस्टर्ड अदारों में आप लोगों ने इम्तिहानात दिए हुए हैं मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट के, तो आपके मार्क्स जो है वो 60% नंबर्स हैं आप लोगों के मैट्रिक में या फिर इंटरमीडिएट में, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि अगर आप लोग ख्वाहिशमंद हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे स्कॉलरशिप के बेस पर, तो आप लोगों ने जो MD कैट दिया होगा उस MD कैट के रिजल्ट की कॉपी आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये थी इसकी दीगर शरायात। आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 नवंबर है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर student.pif.org.pk
स्पेशल कोटा रजिस्ट्रेशन, इस वाली साइट पर आप लोगों ने जाकर ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा देनी है। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि गलत इन्फॉर्मेशन फ्राहम करने या फिर नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में आप लोगों की जो दरख्वास्त है उसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि टैप्टा और PTE के तहत इम्तिहान पास करने वाले तलबा व तलबात इस स्कॉलरशिप में दरख्वास्त देने के अहल नहीं होंगे। और उसके अलावा दीगर सूबों यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के ताल्लुबात यहाँ पर दरख्वास्त नहीं दे सकते। और जिन लोगों ने रिपीट या फिर इम्प्रूव किया अपने मार्क्स को, या फिर आप लोगों की कोई सप्लीमेंट्री है, तो भी आप लोग यहाँ पर दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। ये थी इसकी तमाम तर तफसीलात। आप लोगों ने अप्लाई इस वाले लिंक पर जाकर करना है। अब हम चलते हैं इस वाले लिंक पर और हम देखते हैं कि हम लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। पहले आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने student.pif.org.pk लिखा हुआ है, तो आप लोगों के नीचे यहाँ पर आपको नजर आ गई है ये साइट जहाँ पर students.pif.org.pk यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस पर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मुझे ये इसकी साइट पर ले आएगा। ठीक है। अगर कोई आपको ऑप्शन आता है तो उस ऑप्शन को आप लोगों ने ना डिनाई कर देना। ठीक है। क्योंकि पहले मुझे भी एक ऑप्शन आता था, उस ऑप्शन को आप डिनाई कर देंगे तो आप लोगों को ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आया। जी आप लोग देख सकते हैं कि पीफ एलुमनी ऑनलाइन स्टेटस, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, थोड़ा सा नहीं आप लोगों ने नीचे जाना है। ठीक है। ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको लास्ट पर यहाँ पर मास्टर लेवल स्कॉलरशिप यहाँ पर नजर आएगी, आउटरीच स्कॉलरशिप यहाँ पर नजर आएगी, और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप जो है वो नजर आएगी। ये आउटरीच जो स्कॉलरशिप है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर अभी वीडियो बनाई तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसके लिए आप लोगों को मैं यहाँ पर सबसे पहले स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप जो यहाँ पर लिखा हुआ है पीफ स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स मेरे पास ओपन हो चुकी हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को बता रहे हैं कि 20% जो है वो टोटल जो ये कोटा की आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें ऑर्फन्स, यतीम बच्चे या फिर वो बच्चे जिनके जो पेरेंट्स हैं वो एम्प्लॉय हैं, जिनका पे स्केल जो है 1 से 4 के दरमियान में है, उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो रिटायर हो चुके हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से, उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वो बच्चे जो कि मिनॉरिटीज़ से बिलोंग करते हैं, वो भी यहाँ पर मिनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मीन्स के मजहब के लिहाज से नॉन मुस्लिम होते हैं, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रंस मीन्स के जो डिसेबल हैं वो बच्चे भी यहाँ पर माजूर हैं, वो बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और द चिल्ड्रंस और सिविलियंस, मतलब जो यहाँ पर जो लोग टेररिज्म में, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो टेररिज्म अटैक्स में शहीद हो चुके हैं, तो उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और डिवोर्स्ड मदर्स के बच्चे भी, मतलब वो औरतें जिनको तलाक हो चुकी है, जिनको डाइवोर्स हो चुकी है, उनके बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इसकी आप लोगों को देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों को ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलने वाली है। इसमें आप लोगों को जो अखराजात हैं वो पे किए जाएंगे, और आपको टोटली जो आपके बच्चे हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे यहाँ पर। और आप लोगों को जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आप लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे, तो आप लोगों को ना एक लेटर रिसीव होगा। ठीक है। उस लेटर को आप लोगों ने फिल करना होगा। उस लेटर को फिल करके आप दोबारा फिर से पीफ की तरफ आप रिटर्न कर देंगे, उनकी साइट पर फिर दोबारा से जमा करवाएंगे। वो प्रोसेस आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो फिर आप लोगों की जो वो फॉर्म है वो वेरीफाइड हो जाएगा, तो आप लोगों को जो स्कॉलरशिप है वो दे दी जाएगी। ठीक है। तो ये थी बातें जो मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अगर आप इसकी एडवर्टाइजमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्पेशल कोटा ऐड 2025 से 2026 लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करके आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो मुझे बता रहे हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 नवंबर है। स्पेशल कोटा तलीमी स्कॉलरशिप 2025 से 2026 है। ठीक है। स्पेशल कोटा में उन्होंने दोबारा से सारी रिक्वायरमेंट्स को बता दिया है, लेकिन दरख्वास्त देने का तरीकाकार आप लोगों को यहाँ पर बता दिया गया। उन्होंने कहा कि अप्लाई ऑनलाइन पर आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन दरख्वास्त जो है आप लोगों को मिलेगी, तो उसे आप लोगों ने फिल कर देना है। ठीक है। जो आप लोगों ने फाइल्स यहाँ पर अपलोड करनी है ना, जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं FSC का, या फिर कह रहे हैं दरख्वास्त फॉर्म पर पुर करने के बाद दोबारा से पढ़ लें और फिर जमा करें, मतलब वो आप लोगों को यहाँ पर हदायत दे रहे हैं। ये हदायत को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। दरख्वास्त जमा होने के बाद स्क्रीन पर नजर आने वाली डायरी नंबर मजीद मालूमात और ख़त किताब के लिए संभाल लें। मीन्स कि आप लोग जब भी अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर फिल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर शो होगा कुछ लास्ट पर आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होंगी, तो वो आप लोगों ने ना वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है या आप लोगों ने लिख लेनी है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी ना, तो आपकी जो दरख्वास्त है ना वो मुस्तरद कर दी जाएगी। मीन्स कि आप जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों ने मीन्स कि आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं कि आप यतीम हैं या फिर आप किसी शहदा के बच्चे हैं या फिर किसी रिटायर्ड बंदे के बच्चे हैं, तो फिर आप उनकी जो आपसे जो कोई यहाँ पर स्पेशल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी जो दरख्वास्त है उस पर अमल नहीं किया जाएगा।
और उसके अलावा वो यहाँ पर एक और चीज़ बताई जा रही है जो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया कि आप लोगों की फैमिली इनकम जो है ना, यहाँ पर दरख्वास्त देने वाले अहल और शराइत में मैंने आपको पहले बता दिया कि आप लोगों की जो फैमिली की इनकम है ना, वो 60,000 से नीचे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी थी तमाम तर तफसीलात। ठीक है, अब हम ना इस पर अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को स्पेशल कोटा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन कर दिया गया है 2025 से 2026। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों ने इसे फिल कर देना है। नहीं, आप लोगों ने फिल नहीं करना क्योंकि ये आप लोगों को मिला नहीं है डायरी नंबर। ठीक है, और उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट का नेम आएगा, उसके बाद आप लोगों का CNIC नंबर आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का जेंडर आएगा, उसके बाद आपका फादर नेम आएगा, उसके बाद आपका फादर नंबर मतलब फादर का CNIC नंबर आएगा, फिर आपका होम एड्रेस आएगा, फिर मोबाइल नंबर, मतलब 2 मोबाइल नंबर है तो आप एक लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। मीन्स कि अगर एक सूरत में आपका एक बंद हो तो आप दूसरे पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आप लोगों ने कौन से ईयर में पास किया था इम्तिहान। ठीक है, और इम्तिहान कौन सा था वो भी आप लोगों ने लिखना है, और कौन से ईयर में पास किया था वो लिखना है, एजुकेशनल लेवल लिखना है, फिर आप लोगों ने अपने बोर्ड का नाम लिखना है, फिर अपना रोल नंबर लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे, फिर आप लोगों ने आप लोगों का जो प्रीवियस इंस्टीट्यूट है वो आप लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी डिवीजन लिखनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपना जो आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पे था वो आप लोग उसका एरिया वगैरह मेंशन करेंगे यहाँ पे। फिर आप लोगों ने अपना इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखना है यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने किया है, और अगर आप लोगों ने MD कैट का लिख रहे हैं यहाँ पे तो MD कैट के लिए भी आप लोगों ने अपना MD कैट का वो सर्टिफिकेट, मैंने आपको जैसे बताया कि आप लोगों ने अगर MD कैट दिया है तो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल करना चाहते हैं गवर्नमेंट के खर्चे पे, तो आप लोगों ने अपना जो MD कैट आपने दिया उसकी जो आपकी कॉपी होगी वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो ये था इसका तरीका का। और यहाँ पर जो आपकी फैमिली इनकम है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो 60,000 से नीचे होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं आपके फादर का, आपकी मदर का, अगर और उसकी मंथली इनकम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि स्पेशल कोटा में आप कौन सी कैटेगरी में करना चाह रहे हैं। तो आप ऑर्फन हैं, मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या फिर आप लोगों ने मतलब आप गवर्नमेंट के किसी बंदे के चिल्ड्रन हैं, या फिर आप स्पेशल कोटा में हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है कि आप किसी शहीद के बच्चे हैं या फिर तलाक याफ्ता औरत के बच्चे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसमें से किसी एक डिब्बे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आप जिसके लिए भी आप जो भी आप जिस कैटेगरी में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देना है, और लास्ट पर आपको एक वहाँ पर आपका डायरी नंबर जो है वो शो हो जाएगा, उस डायरी नंबर को आप लोगों ने संभाल के रख लेना है। ये था इसका प्रॉपर तरीकाकार, बहुत ही आसान तरीका इस पर अप्लाई करने का। अगर आप लोगों मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप मोबाइल से अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर पर मैंने भी ट्राई किया तो कंप्यूटर पर ओपन नहीं हो। तो ये था इसका तमाम तर तफसीर। और अगर इसके मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।